गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम जगमोहन। देखिए, आज जो टॉपिक हमने लिया है, हम जो सीरीज चला रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने लेक्चर 2 में मैंने हेडिंग डाल के लिखा हुआ है, टाइटल डाल के, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। बट जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है वो क्यों जरूरी थे, आज आपको पता लगेगा कि उनकी इंपॉर्टेंस, उनका जो फंडामेंटल्स जो मैंने आपको करवाया वो यहाँ कितना काम आएगा। तो आज हम जो करेंगे इस वीडियो में, हम करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मैं सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूँ। देखिए, जो ये थ्योरम है ये आपको रिलेशन देती है, रिलेशन बिटवीन, मैं फिर कह रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत छोटी सी वीडियो डाली हुई है, आप उनको देखिए, उसके बाद यहाँ स्विच कीजिए, आपको और ज्यादा बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास आएगी। रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल, मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है सरफेस इंटीग्रल की एंड वॉल्यूम इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल अब कैसे करेगा, सबसे पहले ना हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा। देखिए, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, या फिर आप नॉर्मल ये लिख सकते हैं, states that surface integral of a vector function वेक्टर फंक्शन ना लिख के आप ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फंक्शन f along the boundary of surface S is equal to divergence of vector function around the volume enclosed by surface S। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन देखिए, मैं क्लियर करता हूं। देखिए, ये कहती है कि जो सरफेस इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फंक्शन के नॉर्मल कंपोनेंट का, सॉरी जल्दबाजी में कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, कोई भी वेक्टर फंक्शन ले लिया हमने, यहाँ पे सपोज इसको हम f मानते हैं, ठीक है, f वेक्टर ले लेते हैं। कहता है उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट किधर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर along the boundary of surface S, हम यहाँ एक सरफेस S मानेंगे, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, मतलब उसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस, और कहां पे, उस वॉल्यूम पे एनक्लोज बाय सरफेस S जो हमने मानी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने कहा सरफेस इंटीग्रल, तो ऐसे दिखाएंगे, किसका, f वेक्टर का, लेकिन इसका भी कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट, मैंने n कैप से दिखा दिया। अगर कोई भी सरफेस, अगर मैं ये s मानता हूं, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो दिस इज n कैप, ये ds, तो ये सरफेस इंटीग्रल दिखा दिया। अब यहां आइए, इज इक्वल टू किसके, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन, ये f ही है ना, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल किसके, डाइवर्जेंस करना है, किसका डाइवर्जेंस, f वेक्टर का, और साथ में आपका ये dv। तो ये जो डेफिनेशन बनती है, ये किसकी बनती है, आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बनती है। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपके सामने जो डेफिनेशन आ रही है वो डाइवर्जेंस आ रही है, तो हमें डाइवर्जेंस को लेके चलना है। और आपको मैं लास्ट वीडियो में लेक्चर 1 और 2 में मैं डाइवर्जेंस और कर्ल का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। डाइवर्जेंस का मतलब फिजिकल मीनिंग आपको या तो सोलेनोइडल फील्ड के बारे में बताता है, या फिर आपको यह देता है कि
कितना फ्लक्स आउटवर्ड या इनवर्ड आ रहा है उस सरफेस एस के जो आपने मानी है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें सरफेस एस को लेके चलना पड़ेगा और उसके अराउंड या उससे आउटवर्ड इनवर्ड जितना फ्लक्स आ रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं आपको। डाइवर्जेंस में मैंने आपको बताया था आपको ये याद रखना है, सरफेस इंटीग्रल लेक्चर 1 में देखिए, लेक्चर 1 रेफर कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां जाइए और इसमें देखिए सरफेस इंटीग्रल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मैंने आपके सामने वहां एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लिमिट टाउ टेंड्स टू 0 AdS ओके डिवाइडेड बाय दिस इज टाउ ओके। ये मैंने लिखा था सरफेस इंटीग्रल और ये मैंने माना था वॉल्यूम एलिमेंट ओके। तो मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया और ये हमें क्या देता है, ये हमें फ्लक्स देता है, क्या देता है, फ्लक्स देता है। तो हम इसका जो प्रूफ करेंगे अब उसी को मान के करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम प्रूफ करते हैं। देखिए तो हम यहां प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। ये ध्यान रखिएगा ये एनालिटिकल प्रूफ है, एनालिटिकल प्रूफ है। इसमें आपको क्या करना है, एक सरफेस एस माननी है, एक सरफेस एस माननी है, दिस इज सरफेस एस, और इस एस सरफेस ने वॉल्यूम वी एनक्लोज की हुई है। क्या की हुई है, वॉल्यूम वी एनक्लोज की हुई है। हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे ऐसे, राइट, इस तरीके से ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस एस में हम जो डिफाइन कर रहे हैं एक वेक्टर फंक्शन, लेट वेक्टर फंक्शन, यहां हम कितना मानेंगे, हम सपोज ए लेके चलते हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर मैंने मान लिया, सरफेस मैंने एस मान ली, वॉल्यूम इसने कितना एनक्लोज किया हुआ है, वी किया हुआ है ओके, और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। बट अगर हम मुझे एनालिटिकल प्रूफ करना है तो देखिए, अच्छा अगर मैं इसको लेके अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखी जाएगी, ए डॉट डी एस लिखी जाएगी। मैं ये अंडरस्टूड है, दिस इज अ नॉर्मल कंपोनेंट, मैं बार बार एन कैप नहीं दिखा रहा हूं, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट, और ये क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट होगा किसके, इसी के डाइवर्जेंस ए के, और ये क्या डीवी, समझ गए। तो हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। सो इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसी सरफेस को मुझे दो सरफेसेस में डिवाइड कर लेना है, राइट। सो ये कॉमन हमने मान लिया, एक इधर देखिए, ये जो इधर वाला है, जो एक इधर पोर्शन दिख रहा है, हम इसको S1 मान लेते हैं और इधर वाले को S2 मान लेते हैं। इसने वॉल्यूम इंक्लोज की हुई है V1 और इसने की हुई है V2 ओके। तो हमें पता है जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस और सरफेस इंटीग्रल आप बोल सकते हो, वो हमें क्या देता है, gives us flux ओके। तो जो ये आएगा A डॉट डी एस किसी सरफेस के ऊपर S के ऊपर, वो हमें क्या देगा, वो हमें फ्लक्स देगा ओके। तो एक एक करके अगर हम इस पूरी सरफेस S में देखें तो मैंने ये दो वॉल्यूम एलिमेंट मान लिए, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2, और किस किस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है, S1 ने और S2 ने किया हुआ है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अब इसमें अगर मैं फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 तो कितना आएगा, S1 के लिए सो ये दिस इज AdS1 तरीके से आ जाएगा, ठीक है। AdS1 लिख सकते हैं आप, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 कितना आएगा, A वेक्टर डॉट ds2 आएगा। इसके बाद देखिए इतना आ गया। अभी मैंने कितना, इस सरफेस को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 में, लेकिन अब मैं इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट्स में, n पार्ट्स में।
if surface S is divided into n parts, तो जो फ्लक्स होगा, अब देखिए, अब यहाँ टोटल जो फ्लक्स आएगा फाई, दिस इज फाई, ओके, फाई यानी कि ए एस सरफेस के एनक्लोज्ड ए डी एस, ये कितना आएगा, पहला S1 के अलोंग ए डी एस 1, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए इसको, ठीक है, अनदर स्केलर ही है, प्लस S2 ए डी एस 2, ओके, और इस तरीके से S3 का आएगा ए डी एस 3, ठीक है, और चलते चलते इस तरीके से हम n तक पहुंच जाएंगे, Sn तक, ओके, यानी कि nth पार्ट ऑफ द सरफेस, यानी कि मैंने जो n पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, सो दिस इज ds a वेक्टर डॉट dsn। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं इसको समेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, छोटी वीडियो रखना चाहता हूँ मैं और पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सरफेस एस मानना है, आपको लिखना है बकायदा कि मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ सरफेस एस को जो वॉल्यूम वी को एनक्लोज कर रही है। हमने एक छोटा सा इनफाइनाइजेबल स्मॉल एलिमेंट हम इस तरीके से मानते हैं, लेकिन बाद में मैंने प्रूफ करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस सरफेस के अलोंग और इस सरफेस के अलोंग मैंने फ्लक्स देखा। इस तरीके से अगर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर मैं इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो आपका कितना फ्लक्स आता, तो वो इस तरीके से आता। क्या हम इसी चीज को समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? समीशन की फॉर्म में, यानी कि अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं i से लेके n तक, सपोज i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक मैं इंटीग्रेशन करूं, ये क्या आएगा, a 1 2 3 इस तरीके से है, ये तो नहीं बदला, ds वेक्टर भी रहेगा लेकिन यहाँ i रहेगा। ओके, सो ये ds i आ गया आपके सामने, आपको दिख रहा है, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर मान लो मैं इसको जब n पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, when n tends to infinity, यानी कि मैंने बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, I have divided this surface into many parts, infinite parts, then what will happen? Only thing which will reduce to 0, which will approaches to 0, then what is that? That is a volume. ओके, सो हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है? तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी करता है तो हमें क्या मिलता है कि कोई भी ith एलिमेंट है वो टेंड्स टू 0 करता है, यानी कि बिल्कुल 0 को अप्रोच कर जाता है। आप इस बॉक्स के, सपोज दिस इज बॉक्स, इफ यू आर डिवाइडिंग दिस इनटू n पार्ट्स, देन द n पार्ट्स व्हिच आर बीइंग डिवाइडेड बाय यू, द वॉल्यूम विल बी अप्रोचिंग टू 0। This is not 0, but वो बहुत छोटा सा होगा। So Vi tends to 0। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया, i से लेके n, 1 से लेके n तक, और मैंने इसको यहाँ एक Vi से डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी कर दिया, और मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, हमें इस डेफिनेशन का पता है कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो Vi टेंड्स टू कितना करता है, 0 करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो अब यहां इस डेफिनेशन पे आ जाइए, ये जो है, ये मैंने अभी आपको बताया था, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। ये क्या बनता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो हम यहां क्या करेंगे, i से n तक, दिस इज Vi, ये क्या है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर। अब आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी समेशन को जब किसी वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, किसी भी इंटीग्रल में चेंज करते हैं, तो क्या आता है, समेशन को, दिस इज समेशन, अब इसको मुझे इंटीग्रल बनाना है। देखिए इंटीग्रेशन यानी कि यू आर एडिंग समथिंग, ओके, this is also a type of addition, integration is, okay, now this summation is also a type of addition. Then what will happen when you are converting this summation into integration, then this small element will be converted, will be transformed into dv,
and the whole thing will be representing in volume integral or the integral form. Okay, so हमने क्या किया है, समेशन को हमने इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखा है. तो कैसे लिखेंगे, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी आई, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डीवी. तो एक बात बताइए, कहां पहुंचना था, यहीं तो पहुंचना था, ए वेक्टर का डाइवर्जेंस और उसका वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, ये जो हमने छोटा सा माना था. तो आई थिंक आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो प्रूफ है वो समझ में आ गया और आपको मीनिंग भी समझ में आ गया. और आपको पता होना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको सिर्फ डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंटीग्रल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको ये करवाने से पहले बहुत पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने आपको अवेलेबल करवाई है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. Before watching this video, you should watch the other video which I have posted there for lecture 1, lecture 2, surface integrals. This is all about vector calculus, and as you know, I have been started this series of mathematical physics of vector calculus. Okay, so now we will complete this gradually, and I think you should cover this by making your own notes so that you could revise better in the future. So आज इसको हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम करेंगे. बिफोर दैट सब्सक्राइब दिस and share as much as you can. Thank you so much. Bye bye.